पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में शोर पूरी तरह से थम गया है और प्रचार अभियान अब खत्म होता नजर आ रहा है। अब प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि पहले चरण की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि पहले चरण में जो वोटिंग हुई थी 93% वोट आए थे और खास करके मतदान के जो प्रतिशत सामने आए थे उसको लेकर तमाम राजनीतिक दल के लोग, प्रत्याशी और जनता सभी कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आ रहे हैं। सवाल अभी भी कई बने हुए हैं कि आखिर इस बार के चुनाव में कौन बाजी मारेगा, किसके पाले में जाएगी गेंद और किस तरीके से इस चुनाव को आने वाले समय में देखा जा सकेगा। हालांकि दूसरे चरण की बातचीत की जाए तो 142 सीटों पर मतदान होना है। 1448 कहीं ना कहीं प्रत्याशी इसमें शामिल हैं और इस इलाके की बातचीत की जाए तो उत्तरी कोलकाता के साथ साथ दक्षिणी कोलकाता, हावड़ा, नादिया, उत्तर 24 परगना, हुगली आदि इस चरण में कहीं ना कहीं चुनावी में शामिल होते नजर आ रहे हैं। और इस चुनाव की बातचीत की जाए, आंकड़े जो बताते हैं खास करके पहले के पुराने आंकड़े, तो इस चुनाव में भी पहले ममता बनर्जी का वर्चस्व देखा गया था। 2021 की बात की जाए तो दोनों फेज की हम अगर चर्चा करेंगे तो पहले चरण में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने लीड की थी अपने इलाके में, उस इलाके में, और दूसरे चरण में भी ममता बनर्जी की कहीं ना कहीं पोजीशन अच्छी नज़र आ रही थी। दूसरे चरण में 142 सीटों पर चुनाव जब हुए थे तो 123 सीट टीएमसी के जिम्मे गए थे और 18 सीट सिर्फ बीजेपी के हाथ लगे थे। एक सीट जरूर निर्दलीय रह गया था, निर्दलीय प्रत्याशी जीतकर सामने आया था। लेकिन इस बार की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि कांटे की टक्कर के बीच बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और साथ साथ कई दिग्गज नेता इस इलाके में आकर चुनाव प्रचार कर रहे थे, उससे कहीं ना कहीं वोटरों का एक मन बदलने की भी चर्चा देखी जा रही है। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इस बार कहीं सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया था, केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों को, और पूरी तरह से कोशिश की गई थी कि किसी भी स्थिति में अब यहाँ पे हिंसात्मक चीज़ें नहीं सामने आए, हिंसा के बीच चुनाव की कोई जगह नहीं बनाई जा सके। इस बार मुद्दे खास करके जब मुद्दों की बात आती थी तो पूरे बंगाल में एक बार फिर चर्चा थी। खास करके बीजेपी का आरोप था कि कहीं घुसपैठिए काफ़ी तेज़ी से इस इलाके में आए थे जो कहीं ना कहीं वोट को प्रभावित करते हैं। लेकिन इस बार ममता बनर्जी जिस तरीके से काम कर रही थी उसको लेकर पहले ही इस बारे में लंबी चर्चा हो चुकी थी। खास करके एसआईआर का मुद्दा आया था, जो कई नाम काटे गए थे उनको किस तरीके से समाहित किया जा रहा है। चुनाव आयोग पूरी तरह से पैनी नज़र रखते हुए आगे कार्यक्रम बनाकर चल रहा है कि किस तरीके से उनको फिर से जोड़ा जा सकेगा या फिर उनको किस तरीके से समाहित किया जाएगा जिससे वे अपने वोट का इस्तेमाल कर पाएंगे। इस पर भी लंबी चर्चा होती रही है। हालांकि चुनाव में पूरे देश की निगाहें हैं और कोशिश की जा रही है कि कौन कौन से दिग्गज प्रत्याशी चुनावी मैदान में जीत कर आएंगे। शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी दोनों आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं और सीट की बातचीत की जाए तो भवानीपुर विधानसभा का सीट है जहां दोनों आमने सामने दिखाई पड़ेंगे। हालांकि पिछली बार की बातचीत की जाए तो पिछले चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने एक जगह से ममता बनर्जी को हरा दिया था और इसके बाद से काफ़ी चर्चा भी हुई थी कि आखिर आने वाले समय में बंगाल की राजनीति किस करवट लेगी और किस तरीके से यहाँ की राजनीति को देखा जा सकेगा। चुनाव खत्म होने के बाद से हम कोशिश करेंगे कि तमाम जो गतिविधियां हुई हैं और ख़ास करके रुझान किस तरीके से आ रहे हैं, वैसे समय में हम कोशिश ये भी करेंगे कि कौन सा प्रत्याशी जीतकर सामने आ रहा है या फिर कौन सी पार्टी आगे सरकार बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इन सारी चीज़ों का आकलन हम जरूर आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 4 मई को मतगणना है और कोशिश रहेगी कि मतगणना के पहले एक समीकरण और एक कहीं ना कहीं रुझान आपके सामने दे दी जा सके जिससे लगे कि हाँ, खास करके चुनाव में हमारी टीवी 45 की टीम ने किस तरीके से आकलन किया है, किस तरीके से वोटों के बिखराव को लेकर या फिर वोटों की एकजुटता को लेकर बातचीत की थी। उन सारी चीज़ों पे हम नज़र रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा 4 मई का, जिस दिन मतगणना होगी और मतगणना के बाद देश की राजनीति किस करवट बैठेगी और बंगाल में खास करके ऊँट किस करवट बैठेगा, ये एक बड़ा सवाल भी होगा। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, टीवी 45 रांची।